नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, अगर आपको 12,000 या 24,000 रुपए चाहिए तो आज ही कार्रवाई कर दीजिए। मैंने आज किया है। अब समय पर मुझे 24,000 रुपए मिलेंगे। जी हां, आगे समझाऊंगा दोस्तों आपको। अप्रैल के महीने में हमारे 3 से लेकर के 4 पेंशन स्लिप जारी होंगे दोस्तों। जी हां, वो भी समझाऊंगा आगे। और अप्रैल के महीने में स्पर्श ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। पीपीओ जारी कर रहा है लगातार और पेंशनर्स को पुराने बकाये का भुगतान भी कर रहा है। और कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 100% पेंशन लागू होने के बावजूद भी 100% नहीं मिल रहा है। कैसे लेना है, क्या मुद्दा है, आपको पूरी बातें समझाऊंगा दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हर एक विषय को विस्तृत तौर पर हासिल करेंगे जानकारी इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर के दो तरीके के विसंगतियां हैं। एक विसंगति तो वो जिसकी हम मांग कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, जैसे इक्वल एमएसपी हो गया। ओआरओपी 2 की विसंगतियों को दूर करना हो गया। डिसेबिलिटी पेंशन की विसंगतियों को दूर करना हो गया। 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी का मुद्दा हो गया। ऐसे वो मुद्दे हैं, वो विसंगतियां हैं जिनकी हम मांग कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूर की बात है, दूसरी बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लागू है, मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है दोस्तों पेंशनर्स को जानकारी ना होना। जी हां, अगर जानकारी हो तो उनको तो कम से कम आप ले सकते हैं। जो हमें लागू है, जो हमें मिलना चाहिए, किसी टेक्निकल वजह से या किसी छूट गया, पुराने समय में छूट गया उस वजह से, या आपको जानकारी नहीं था, आपने क्लेम ही नहीं किया उस वजह से, जो चीजें नहीं मिल रही हैं उनको तो आप जानकारी के मदद से ले सकते हैं। तो सैनिक पाठशाला से आप लगातार जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी दोस्तों, जो आप आपकी जानकारी के जरिए आपका फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ विषय हैं आज के। तो सबसे पहला विषय जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अप्रैल के महीने में 3 से 4 पेंशन स्लिप आएंगे स्पर्श से पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, स्पर्श से अप्रैल के महीने में पेंशनर्स को 3 से लेकर के 4 तक पेंशन स्लिप आएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, चूंकि मार्च का पेंशन अप्रैल में आया, बहुत सारे पेंशनर्स का मार्च में ही पेंशन स्लिप अपलोड हो गया था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स का अप्रैल के महीने में उनका पेंशन स्लिप मिला, और ये पेंशन स्लिप भी अप्रैल में ही आया हुआ है। तो ये तो हो गया एक। अब दूसरा दोस्तों, अब हमें एरियर मिलेगा। जो 4% बढ़ोतरी हुई है 3 महीने का एरियर, जनवरी फरवरी मार्च का, वो भी इसी महीने मिलेगा और उसका भी पेंशन स्लिप जारी होगा। जैसे ये सामने पेंशन स्लिप देख रहे हैं, ये अक्टूबर महीने का पेंशन स्लिप है दोस्तों, जब हमें एरियर मिला था। ये मेरा खुद का पेंशन स्लिप है, जब हमें जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का 4 महीने का एरियर मिला था, 42% से 46% जब डीआर हमारा बढ़ा था, तो उसका पेंशन स्लिप ऐसे जारी हुआ था। तो अप्रैल में जब हमें भुगतान होगा डीआर का, एरियर का 3 महीने का, तो ऐसे ही पेंशन स्लिप भी जारी होगा। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा पेंशन स्लिप, जब हमें अप्रैल महीने का पेंशन मिलेगा 30 अप्रैल को, तो 29 या 30 अप्रैल को हमें स्पर्श की तरफ से और एक पेंशन स्लिप मिलेगा, यानी कि 3 पेंशन स्लिप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चौथा पेंशन स्लिप, प्री 2006 पेंशनर्स को न्याय। जी हां दोस्तों, महेश प्रसाद मिश्रा जी, जो कि 2006 से पहले के रिटायरी हैं, अब उनको मिलना था पेंशन सही, जो कि नहीं मिल रहा था। 22 साल सर्विस नायक से रिटायर हुए थे, लेकिन फिर भी उनको 20,107 रुपए पेंशन मिल रहा था। लेकिन अभी 2 अप्रैल को स्पर्श ने उनका पीपीओ जारी कर दिया और 3 अप्रैल को उनको भुगतान भी कर दिया 79,104 रुपए का एरियर दोस्तों, और उसका पेंशन स्लिप जारी कर दिया। ये जो सामने आप पेंशन स्लिप देख पा रहे दोस्तों, जो कि महेश प्रसाद मिश्रा जी का पेंशन स्लिप है, और ये एरियर भुगतान का पेंशन स्लिप है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें लमसम अमाउंट करके 79,104 रुपए उनको भुगतान हुए हैं दोस्तों। और उन्होंने जो जानकारी दी है, ये जो देख पा रहे हैं आप, उनको ये पेमेंट जो है 3 अप्रैल को उनके खाते में आ चुका है। तो दोस्तों, अब इस तरीके से जिनका भी लमसम पेमेंट, पुराने बकाये का भुगतान होता है, उनका उस महीने का पेंशन स्लिप, यानी कि अप्रैल के महीने में उनको हो सकता है 4 पेंशन स्लिप भी मिल जाए। अब ये महेश प्रसाद मिश्रा जी को भी गलत पेंशन मिल रहा था, सैनिक पाठशाला से जुड़े, उनको जानकारी दी गई, उन्होंने कार्रवाई किया और उनका पेंशन रिवाइज हो गया, पीपीओ जारी हो गया और अभी उनको एरियर भी मिल गया है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, लेना है अगर टाइम से 12,000 या 24,000 तो कर दीजिए, ये काम आज ही मैंने कर दिया। जी हां, आज 5 अप्रैल है, ऑलरेडी डिले हो चुका है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, जो है, जो एजुकेशन के लिए जो केएसबी से हमें पैसा मिलता है, 12,000 रुपए 1 साल का एक बच्चे का और 2 बच्चों का 24,000 रुपए, उसके लिए एप्लीकेशन करने का समय शुरू हो चुका है। अब ये जो सामने केएसबी का आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों,
जिस लेटर में एजुकेशन ग्रांट, ये जो सीरियल नंबर डी में आप देख पा रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए शुरू हो चुका है अप्लाई करने का समय। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है, आगे इसका समय है 30 नवंबर 2024 तक, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जो शुरू में अप्लाई करेंगे उन्हीं को पहले किस्त में भुगतान हो जाएगा, बाकियों को जैसे आगे फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से भुगतान होता रहेगा। आपको बता दूं कि पिछले जो 2022-23 एकेडमिक ईयर का जिन्होंने शुरू में जो है अप्लाई किया था उनका भुगतान हो चुका है, लेकिन जिन्होंने देरी से किया था उनका आज भी भुगतान बचा हुआ है। अब आगे जब फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी तभी उनका भुगतान होगा, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि समय से आप भी अप्लाई कर दीजिए। इसमें और भी बहुत सारे जो स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ एजुकेशन ग्रांट वाले के बारे में ही समझाया। तो ये जो है दोस्तों पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों को मिलता है, जैसे कि आपने इस लेटर में भी देखा। तो आप भी अगर एलिजिबल हैं, आपके बच्चों ने भी क्लास खत्म करके उनका प्रोग्रेस कार्ड वगैरह मिल गया है, तो आप भी जरूर इसके लिए अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है? केएसबी के वेबसाइट में जाके करना है दोस्तों। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे लॉग इन होना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे अप्लाई करना है। घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। मैंने घर बैठे बैठे किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, उसको देख करके जरूर समझ लीजिए और जल्द से जल्द हो सके तो आज ही उसके लिए अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 3 अप्रैल को जनवरी 2018 से मई 2020 तक का पेंशन का एरियर आया खाते में 3,37,553 रुपए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैसेज देखिए, ये देखिए पेंशनर को उनका एरियर मिल चुका है, और एरियर भी कितना देखिए, लगभग 4 लाख रुपए। और ये एरियर किस चीज का था? उनको 100% पेंशन मिलना था, फैमिली पेंशनर थे, लेकिन उनको 100% नहीं मिला। तो ये जो वीडियो है, अब जो आगे मैं जानकारी दूंगा दोस्तों, वो जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को जरूर इस वीडियो को दिखाइए, ताकि उनको भी जानकारी हो कि अगर खुदा ना खास्ता पेंशनर का डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन कितना उनको मिलना चाहिए। सारी बातें जानेंगे। मैंने इसके ऊपर पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, उसी वीडियो का क्लिप आपको दिखाता हूं, पहले उसको देखते हैं। चलिए, सभी पेंशनर्स ध्यान दें, आपको 100% पेंशन चाहिए या 60%? क्या है लागू? अब 3,37,553 का एरियर समझिए, क्या है ये मसला दोस्तों। आप अगर सर्विस पेंशनर हैं या आप फैमिली पेंशनर हैं, दोनों के लिए ये जो मुद्दा है बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि दोस्तों आप अगर सर्विस पेंशन लेते हैं तो एक ना एक दिन आपका भी फैमिली पेंशन शुरू होना है। तो ऐसे में आपके फैमिली को, जिनको फैमिली पेंशन मिलना है, उनको भी थोड़ा सा अगर जानकारी आप दे के रखेंगे तो उनको सही पेंशन मिलने में आसानी होगी। अब आज मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे पेंशनर को सही पेंशन नहीं मिला, उसके बाद समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है आपका हक, कैसे आपको सही पेंशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं। आपको दोस्तों 13 मई 1998 से पहले के अगर आप रिटायरी हैं, 13 मई 1998 के पहले के अगर आप रिटायरी हैं, तो आपकी उम्र 65 साल होने तक, या तो आपका मृत्यु का आगे 7 साल तक, आपका जितना पेंशन है उतना ही पेंशन फैमिली पेंशनर को मिलता रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपका पेंशन अगर 21,782 है, तो फैमिली पेंशन भी आगे 7 साल तक या 65 साल उम्र होने तक उतना ही मिलता रहेगा, कोई कटौती नहीं होगी। उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस्ड रेट, जो कि मृत्यु के 7 साल तक या 65 साल की उम्र होने तक लागू है। ये जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाए, उसके बाद वो पेंशन फिर 60% में आ जाता है। यानी कि 100% मिल रहा होता है, वो 60% में आ जाता है। और 21,782 की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 13,070 रुपए। तो ये हुआ कंडीशन 13 मई 1998 से पहले के रिटायरी के लिए। अब 13 मई 1998 के बाद के रिटायरीज के लिए दोस्तों एज है 67 साल, और जो पीरियड है वो 7 साल ही है। यानी कि सेम कंडीशन। आपकी पेंशनर जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र की बात हो रही है, फैमिली पेंशनर की नहीं। तो पेंशनर जिनकी डेथ हुई है उनकी 67 साल उम्र होने तक, या तो फिर मृत्यु के आगे 7 साल तक पूरा पेंशन मिलता रहेगा, जितना भी मिल रहा है। मैंने 21,782 एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं है आपका भी उतना ही हो। किसी का 18,807 हो सकता है, किसी का 22,257 हो सकता है। जितना भी पेंशनर को मिल रहा था उतना ही पेंशन
फैमिली पेंशनर को भी मिलेगा उनकी उम्र 67 साल होने तक। जिन पेंशनर की डेथ हुई है उनकी उम्र 67 साल होने तक, या तो फिर 7 साल तक, जो भी कंडीशन पहले हो जाएगा उसी में 60% में आ जाएगा, यानी कि इस अमाउंट के हिसाब से 60%। यानी कि ये अगर मान लीजिए किसी पेंशनर की मृत्यु अगर 64 साल की उम्र में हुई तो उनको आगे 7 साल तक नहीं मिलेगा, उनको आगे सिर्फ 3 साल तक मिलेगा, क्योंकि 3 साल में उनकी उम्र 67 साल हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं कि या तो 67 साल या तो 7 साल, जो भी पहले हो जाए। अब ये जो सामने आप पेंशन मंत्रालय का लेटर देख पा रहे हैं जो 12 अप्रैल 2018 का है, तो ये लेटर वही बात बोलता है जो मैंने आपको अभी समझाया। 65 साल, 67 साल या तो फिर मृत्यु के 7 साल तक, सभी बातें इस लेटर में क्लियरली लिखी हुई हैं। और इस लेटर में भी दूसरा एक लेटर का हवाला दिया गया है जो 13 मई 1998 का लेटर है, तो उसी डेट से ये रूल लागू है। तो आप इस लेटर को ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे मैं अभी दिखाता हूं कि कैसे पेंशनर को सही पेंशन नहीं मिला, जागरूक हुए सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद। तो अब बैंक ने जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि हाँ, हमने एनहांस रेट में उनको पेंशन नहीं दिया था, हमने उनको नॉर्मल रेट में दिया था, तो उनका जो बकाया बनता है वो 3,37,553 रुपए का बनता है, जो आप भुगतान कर दीजिए करके बैंक ने स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे दिया है। वो आपको दिखाता हूं, जो सामने आप ये देख पा रहे हैं, ये वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जो बैंक ने बकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया है, जो पीरियड वहां पर दिया गया है उस पीरियड का उन्होंने एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं दिया है और नॉर्मल रेट में ही दिया है, जिस वजह से उनका कुल बकाया जो एरियर बन रहा था 3,37,553 रुपए का, जो अब स्पर्श की तरफ से भुगतान करने के लिए बैंक ने ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत पेंशनर्स हैं जिनको एनहांस रेट में मिलना था नॉर्मल रेट में मिल गया। तो आप भी जागरूक बने, समझाएं अपने फैमिली को, ताकि जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब भी आपके बाद उनको पेंशन मिलना होता है, तो उनका हक क्या है वो उनको पता होना चाहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे पेंशनर को जो है उनका हक, उनका फायदा मिला। 3,37,553 रुपए का जो एरियर मिलना था उनको मिल चुका है, जैसे आप ये मैसेज देख पा रहे हैं 3 अप्रैल को उनके खाते में आ चुका है। तो ये बैंक से गलती हुई थी, 100% के बजाय 60% उनको दिया गया था। अब रिवाइज करके बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया और पेंशनर को भुगतान हो गया। सैनिक पाठशाला की जानकारी पर पेंशनर ने कार्रवाई किया। जी हाँ, उनको सैनिक पाठशाला की तरफ से जानकारी मिली तभी उन्होंने कार्रवाई किया, और आज देखिए उनको कितना एरियर मिला, 3,37,553 रुपए का मिला दोस्तों। स्पर्श को करना पड़ा भुगतान। जी हाँ, जब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हुआ तो स्पर्श को भी भुगतान करना पड़ा। तो स्पर्श की तरफ से अभी दोस्तों अप्रैल के महीने में स्पर्श कर रहा है ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान। जी हाँ, जितने भी पेंशनर्स का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श में गया हुआ था, चाहे वो 568 सर्कुलर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का हो, चाहे वो एमएससीपी का पुराना बकाया का हो, कुछ भी हो, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जितने भी आज से 1, 2, 3 महीने पहले गए थे उनका भुगतान नहीं हो रहा था, लेकिन अब अप्रैल के महीने में ताबड़तोड़ भुगतान हो रहा है। तो आपको भी अगर लागू है दोस्तों, आप भी अगर एलिजिबल हैं तो वीडियोस देखिए। आप, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, सर्कुलर 568 के ऊपर है, एमएससीपी के ऊपर है, एमएसपी के ऊपर है, बहुत सारी एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के ऊपर है। सभी वीडियोस को देखिए और आपको जो चीज लागू है इसके लिए जरूर कार्रवाई करें, क्योंकि आपकी छोटी सी कार्रवाई हो सकता है आपको लाखों रुपए दिलाए दोस्तों, जो कि आपका हक है, आपका पुराना बकाया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।